अयोध्या के आबा होटल में भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच की बैठक हुई संपन्न। और आपको बता दें कि अयोध्या जिले में आज भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच की बैठक यह संगठन पत्रकारों के हितों को ध्यान रखकर बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि आए दिन हमारे पत्रकारों का उत्पीड़न होता रहता है। सच्चाई को दिखाने में हमारे पत्रकार भाइयों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखवाए जाते हैं, यहाँ तक धमकियां भी मिलती है। यही सब उत्पीड़न को रोकने के लिए हम सभी को एकजुट होकर इसे रोकना होगा। पत्रकार समाज एवं देश का चौथा स्तंभ होने के बावजूद भी पत्रकार साथियों को सरकार द्वारा कोई भी सुविधा प्रदान नहीं होती है। आखिरकार पत्रकार भाइयों को भी सरकार की तरफ से हर माह वेतन एवं 60 वर्ष पूर्ण होने पर पेंशन जैसी सुविधाओं के साथ दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही पीड़िता, शोषित, वंचित लोगों की आवाज उठाता है एवं सरकार एवं जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। आज हमारी संख्या कम है, कल लाखों की होगी। संगठन को और मजबूत देने के लिए आप सभी पत्रकार भाइयों से एकजुट रहने की अपेक्षा करते हैं और वादा करते हैं कि आप सभी पत्रकार भाइयों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। बैठक के संरक्षक धर द्विवेदी, जिला अध्यक्ष राम प्रसाद तिवारी, अशोक कुमार द्विवेदी, अरविंद कुमार तिवारी, नीलम सिंह, अर्चना तिवारी, रामदेव रावत, मिताली रस्तोगी, संगीता श्रीवास्तव, भारत न्यूज लाइव पत्रकार दशरथ, अमित यादव, अमित कुमार शर्मा, मोनू जगदीश, प्रसाद शुक्ला, शिवम मिश्रा, अर्जुन भट्ट, श्याम नारायण आदि पत्रकार साथी मौजूद रहे। भारत न्यूज लाइव के लिए दशरथ यादव की रिपोर्ट। कवच की बैठक की गई है मीटिंग, इस पे आप क्या चर्चा हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच की बैठक रखी गई। उसमें सभी पदाधिकारी गण और सदस्य सभी लोग मौजूद रहे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पत्रकार मिलन उत्सव वर्ष का वो भी मनाया गया और हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और साथ में ये भी प्रार्थना की, सरकार से भी एक प्रार्थना है कि इस बार जितने भी पत्रकार हैं उन्हें सपोर्ट किया जाए कि वो अगर क्षेत्र में लिखने के लिए जाते हैं या कवर करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे हो जाते हैं और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती है। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते हैं या बोलते हैं तो वहां पे सरकार इस वर्ष हम लोगों पर थोड़ा सा दया दृष्टि से देखे और हमें सपोर्ट करे। और साथ में ये भी मांग है कि जब पत्रकारों के ऊपर आक्रमण हो जाता है, मारे जाते हैं, कैमरे तोड़े जाते हैं, ये भी सुनने को हर जिले से या प्रदेश से आता है, तो केंद्र और राज्य सरकार से ये भी हम प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष अगर ऐसी घटनाएं कहीं घटती हैं तो तुरंत ऐसे अराजक तत्वों पे कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल डाला जाए। और इसकी बृहद तरह से हम लोगों ने सरकार से भी प्रार्थना की और ईश्वर से भी प्रार्थना की है कि हम लोगों की सुरक्षा रक्षा ईश्वर तो करे ही, साथ में आप भी जो है, क्योंकि हम भी देश की सेवा अपनी तरफ से हम लोग दे रहे हैं। और आगे कुछ सवाल लेबो भैया तब। जैसे पत्रकार सुरक्षा कवच, भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के तहत जो माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये हम लोगों ने जो ज्ञापन भेजा था अभी तो उसका, क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि अभी 22 तारीख तक हम लोगों के पास व्यस्तता है और 22 तारीख तक आप लोग कोई चीज हम लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। 22 तारीख के बाद उसमें क्या हुआ है उसके बारे में हम लोग जाके अधिकारियों से मिलकर फिर उनसे उसकी रिपोर्ट लेंगे। जैसे 5 मांग किया था आपने, किस चीज पर मांग किया है? जी, जैसे हमारी मांग जो है सबसे पहले है कि पत्रकार सुरक्षा कानून सारे राज्यों में लागू होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, संपूर्ण भारत में जितने राज्य हैं सब जगह जहां लागू है ठीक है, और जहां नहीं लागू उसे शीघ्र लागू किया जाए। फिर उसके बाद 60 वर्ष के ऊपर के जो भी हमारे पत्रकार साथी हो गए हैं, गैर मान्यता और मान्यता सभी अगर सही से काम कर रहे हैं, उनका एक सर्वे करा के उन्हें 10,000 पेंशन का प्रावधान किया जाए। साथ में जैसे सैनिक सेवा देता है उसी प्रकार से पत्रकार भी अपनी सेवा दे रहा है और सैनिक एक जगह मारा जाएगा जो है तो शहीद कहलाता है, लेकिन पत्रकार कहां पे मार दिया जाएगा, किस गली नुक्कड़ चौराहे पे मार दिया जाएगा पता नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी तक कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं है। तो केंद्र और राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ का बीमा का प्रावधान होना चाहिए कि उसके घर वाली या परिवार वालों को कोई समस्या ना हो, और अगर उसका हाथ पैर कट जाता है तो कम से कम
50 लाख की व्यवस्था की जाए कि जिससे उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो और जिससे वो सरकार की योजनाओं को और भ्रष्टाचार उजागर करने में और अच्छे से ईमानदारी से योगदान दे पाए। जब आप सरकार हमें सपोर्ट करेगी तभी हम लोग ये चीजें कर पाएंगे। और फिर कहा जाता है इनका इनकम का कोई साधन नहीं है, जो आज हमारे भाई पोर्टल चला रहे हैं, या फिर उसके बाद तमाम संस्थाएं भी अब जो है सिर्फ नियुक्त कर देती है, कहती है जाओ काम करो, लेकिन वो फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो परिवार